संभावना जताई जा रही है कि ऐसी सीट भी आ सकती है। अब जो काम होगा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसी सीट आएगी तो दोबारा आपको मौका मिलेगा, आप लड़ेंगे? या धर्मपत्नी जी की भी चर्चा चल रही थी शहर में खूब कि इस बार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली भी लड़ेंगे, क्या कहते हैं? हमने सड़कों पे फोकस करा और हमने 679 सड़कें, लगभग छोटी बड़ी सड़कें, हमने निर्माण कार्य इस अपनी नगर पालिका क्षेत्र में कराए। किच्छा टीवी देख रहे आप सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। आज निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो किच्छा में बजने जा रहा है, जो कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि चुनाव जो है 1 महीने के भीतर मई या जून में इस चुनाव को निपटाया जा सकता है। आज हमसे बात करने के लिए नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष दर्शन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली जी, सबसे पहले आपका किच्छा टीवी की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। चेरो साहब, आपसे जानेंगे जो कि निकाय चुनाव नज़दीक है, महीने 2 महीने ही मुझे लग रहा है कि 50 दिन के भीतर चुनाव कहीं संपन्न ना हो जाए, ऐसी सुगबुगाहट जो है वो चल रही है। क्या मानते हैं जो कि आरक्षण लगभग लागू होने वाला है, ओबीसी आरक्षण जो कि आपको पता होगा 52% गया था, संभावना जताई जा रही है कि एससी सीट भी आ सकती है, किस रूप में देख रहे हैं तैयारी आप? देखिए, अखबारों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि जो कोर्ट ने कहा है सरकार को कि वो चुनाव 2 जून तक कराने की संभावना जताई जा रही है। निश्चित रूप से अगर सरकार की मंशा हुई कि ये चुनाव कराने की 2 जून से पहले, तो ज़रूरी ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। चलो साहब, आपसे और जानेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप चेयरमैन रहे हैं 5 साल, क्या क्या विकास कार्य आपकी उपलब्धि है? जो कि आप पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, आपने कितने विकास कार्य किच्छा के लिए कराए हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं पिछली बार जो परिसीमन हुआ और ग्रामीण क्षेत्र हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जुड़े, जिसमें बंडिया हो गया, बंडिया के 3 वार्ड बने, देवरिया हो गया, आपका आज़ाद नगर हो गया, ये सारे क्षेत्र, सिरौली कला हो गई, ये सारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों को नगर पालिका से जोड़ा गया। तो सबसे पहली मूलभूत समस्या जो यहाँ की थी वो बिजली की, पानी की और सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो हमारा पहला फोकस, हमारा सोच तो हमने और भी कुछ रखा था, लेकिन जब तक जनता को मूलभूत सुविधाएं ना मिले तब तक अन्य सुविधाओं का क्या फ़ायदा। तो हमने सर्वप्रथम हमने सड़कों पर फोकस करा और हमने 679 सड़कें, लगभग छोटी बड़ी सड़कें, हमने निर्माण कार्य इस अपनी नगर पालिका क्षेत्र में कराए। इसके साथ साथ हमने बिजली के लिए लाइटें, स्ट्रीट लाइटें हो गई, हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में था तो उसमें हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई। हमने पानी के प्याऊ लगाए और सबसे मेन चीज़ हमने एक चीज़ ये करी कि पिछले नगर पालिका के पास, जब से ये नगर पालिका बनी, तो कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका के पास कोई भूमि नहीं थी। हमने इस दौरान अपने कार्यकाल में हमने वो भूमि खरीदी और भूमि खरीदने के बाद निश्चित रूप से हमने एक एस्टीमेट बनाकर उसका पूरा सरकार को भेज रखा और जब वो स्वीकृत होकर आ जाएगा तो वहाँ पे एक कूड़ा निस्तारण का पूरा एक वो बनेगा, जिससे हमारी नगर पालिका की इनकम भी होगी, इनकम भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ हमने नगर पालिका को, हमने जो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो हमने नगर पालिका का पूरा सिस्टम, जो नगर पालिका का हमारा कार्यालय है, उसका हमने पूरा सिस्टम सोलर से करा, सोलर का प्लांट लगाया और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमें बिजली का बिल नगर पालिका का नहीं देना पड़ रहा और कहीं ना कहीं हमारी उससे भी कमाई हो रही है। जो एक्स्ट्रा बिजली है तो हम उसे बिजली घर को भेज रहे हैं, तो हमारी उससे भी कमाई हो रही है और आगे भी निश्चित रूप से इस तरह के काम होते रहने चाहिए। ऐसा मेरा आमदनी के जरिए आपने नगर पालिका में बढ़ाए जी, ताकि नगर पालिका को भी आमदनी हो। आपको क्या लगता है चेयरमैन साहब कि पिछली बार एससी सीट रही, इस बार भी सुगबुगाहट जो है बहुत ज़्यादा है एससी सीट की सुगबुगाहट चल रही है और ओबीसी की चल रही है। आपको क्या लगता है कि एससी सीट आएगी तो दोबारा आपको मौका मिलेगा, आप लड़ेंगे? या धर्मपत्नी जी की भी चर्चा चल रही थी शहर में खूब कि इस बार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली भी लड़ेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, अभी आरक्षण क्लियर नहीं है, अभी तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। जब आरक्षण क्लियर होगा तब इस पर डिसीजन लिया जाएगा। बाकी अगर ऐसी महिला सीट आती है, पार्टी हाईकमान अगर हमारे ऊपर विश्वास करता है तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किच्छा जो है एक पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, क्योंकि मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस के हमेशा पक्ष में रही, जो कि पुराना अगर मैं विधानसभा चुनाव देखूं तो वो भी काफ़ी 12,000 वोटों से, लगभग 10,000 वोटों से जीते थे
विधायक जी जो कांग्रेस के थे, आपको क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस का जो परचम है नगर पालिका की सीट पर लहराएगा? देखिए, पिछले जो हमने चुनाव लड़ा था उस समय भी हम कांग्रेस ने हमें अपना कैंडिडेट बनाया था और जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। हम 12,669 वोटों से जीत के आए थे। तो निश्चित रूप से ये जीत है, लोगों का प्यार है। आगे भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस इस बात को पुनः दोहराएगी और इतने ही मतों से, इससे बल्कि ज़्यादा मतों से कांग्रेस पुनः विजयी होगी। आप पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे ही नगर पालिका का चुनाव जीते थे, आपको क्या लगता है कि इस बार अगर पार्टी आप पे भरोसा करती है, आपको टिकट मिलता है, सीट ऐसी आती है, सारे समीकरण आपके पक्ष में रहते हैं, आपका क्या विज़न रहेगा इन 5 सालों में जब आप दोबारा से चेयरमैन बन जाते हैं? तो किच्छा के लिए क्या सौगातें हैं आपकी, क्या आपकी योजनाएं हैं जो आप किच्छा में लाना चाहते थे, पिछले 5 सालों में फ़िलहाल नहीं ला पाए, लेकिन आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, पहले हमारा मेन विज़न था सड़क डालने का, लोगों को सड़कें पहुंचाने का, जिसमें हम 70% तक कामयाब हो गए हैं। 70% सड़क हम लगभग डाल चुके हैं। 30% सड़कें रह गई। उसके साथ साथ अब जो काम होगा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हमने टेंडर करा था, 2,87,00,000 रुपए का टेंडर करा था, जिसे जो वर्तमान में प्रशासक हैं उन्होंने अभी इस पर रोक लगा रखी है। उसमें हम शहर में नए डिवाइडर बनाना, नए डिवाइडर के साथ नई फैंसी लाइटें लगाना, जिससे शहर, जैसे माननीय विधायक जी इस समय वो बना रहे हैं, 3 द्वार बना रहे हैं, उससे हमारे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। उसके साथ साथ जब हमारे डिवाइडर और फैंसी लाइटें लगेंगी तो निश्चित रूप से शहर सुंदर होगा। और दूसरा फोकस था हमारा, वो भी माननीय विधायक जी ने घोषणा कर दी है, उसमें जो एक सिटी क्लब टाइप का, जैसे रुद्रपुर था, जो लोगों की शादी ब्याह फंक्शनों के लिए काम में आया करेगा, उसमें भी अगर हमारे कोई नगर पालिका की तरफ से सहयोग की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। निश्चित रूप से अगले 5 सालों में शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाए। तो आप इस समय देख रहे थे किच्छा टीवी, जो लगातार निकाय चुनाव की जो घोषणा है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि निकाय चुनाव मई जून तक हो सकते हैं, उसको लेकर लगातार हम जो है जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेंगे और किच्छा टीवी आपको दिखाता रहेगा कि किस प्रकार नगर पालिका चुनाव में क्या समीकरण रहने वाले हैं। आप देखते रहिए किच्छा टीवी, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।